नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं कमर गौस और अभी वक्त है मध्य प्रदेश की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा ने बनाया महेंद्र सिंह को प्रदेश का प्रभारी, सतीश उपाध्याय को भी दिया साथ में प्रभार। विधानसभा में बम्पर जीत के बाद नड्डा ने देश का दिल जीतने की नई नियुक्ति की। भीतरघाती और बागियों की तैयार हुई सूची, भाजपा ने 1 सैकड़े से ज्यादा नेताओं पर किया मंथन। गंभीर मामलों को छोड़ माफीनामा लिखने वालों पर फिर किया जा सकता है भरोसा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए नरम हो सकते हैं अनुशासन समिति के तेवर। जबलपुर से लोक निर्माण मंत्री ने किया चुनाव प्रचार का आगाज। दीवार पर बनाया कमल और लिखा फिर एक बार मोदी सरकार। प्रदेश भर में चलेगा दीवार लेखन अभियान। राकेश सिंह का दावा, हम आश्वस्त हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में महिला को उठा ले गई बाघिन, दूसरी को किया गंभीर रूप से घायल। लकड़ी लाने गई दोनों ग्रामीण महिलाओं का बाघिन से हुआ था सामना। महिला की तलाश में जुटा प्रबंधन। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के प्रभारियों की नियुक्ति की है। मध्य प्रदेश में महेंद्र सिंह को लोकसभा चुनाव प्रभारी और सतीश उपाध्याय को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर इस आशय का एक पत्र जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में महेंद्र सिंह को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही सतीश उपाध्याय को सह प्रभारी बनाया गया है। दोनों ही नेता जल्द ही मध्य प्रदेश का दौरा कर लोकसभा चुनाव की रणनीति पर काम करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का प्रभारी और अश्वनी वैष्णव को सह प्रभारी बनाया था। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान की रिपोर्ट। बीजेपी की अनुशासन समिति की बैठक में विधानसभा चुनाव में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ काम करने वाले नेताओं की शिकायतों पर चर्चा की गई। पार्टी के सामने 100 नेताओं की शिकायत आई है। ये वे नेता हैं जिनकी शिकायत पार्टी उम्मीदवारों ने की है। इन नेताओं पर पार्टी की खुलकर खिलाफत करने या भीतरघात करने का आरोप है। पार्टी ने इन नेताओं पर साक्ष्य जुटाने को कहा है। अगली बैठक में इन पर फैसला किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बगावत करने वाले नेताओं पर रहम बरत सकती है। सूत्रों की माने तो अनुशासन समिति की बैठक के बाद गंभीर प्रकरण छोड़कर बाकी नेताओं को माफी दी जा सकती है। हालांकि इसके लिए उनको माफीनामा देना होगा। यदि पार्टी के खिलाफ काम करने वाले नेता संगठन को माफी का आवेदन देते हैं और कहते हैं कि वे आगे कभी ऐसा कृत्य नहीं करेंगे तो उनको माफी दी जा सकती है। पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो पहले विधायक रहे हैं और उनका क्षेत्र में जनार्दन भी है। उन्होंने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा है। हालांकि इनको पहले ही पार्टी से बाहर किया जा चुका है, लेकिन फिर भी यदि वे माफी मांगते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान की रिपोर्ट। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने दीवार लेखन अभियान के तहत पश्चिम विधानसभा स्थित गौरी घाट रोड पोली पाथरा में एक बार फिर से मोदी सरकार का नारा लिखते हुए कमल का निशान दीवार पर बनाया। बीजेपी ने 15 जनवरी से देश भर में दीवार लेखन अभियान की शुरुआत की है। इसी क्रम में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने इस अभियान के तहत पश्चिम विधानसभा स्थित गौरी घाट रोड में एक बार फिर से मोदी सरकार का नारा लिखते हुए कमल का निशान दीवार पे बनाया। राकेश सिंह ने कहा, 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिए थे उन्हें पूरा होते हुए हम आज देख रहे हैं। देश हित व जनहित के लिए निर्णय से जनता पूरी तरह से उनके नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए आश्वस्त है। देश की जनता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है और एक कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करूं और उस नाते जहां संभव है तो मैं स्वयं भी लिखकर लोगों को प्रेरित करूं कि अपनी अपनी दीवारों पर वे भी लिखें और कहें एक बार फिर से मोदी सरकार। और यही आग्रह, यही आह्वान देश की जनता एक दूसरे से कर रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट।
जबलपुर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन कर राष्ट्रीय पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। तिरंगे को उसे सलामी दी गई और भारत माता के जय के नारे भी लगाए गए। अवसर था गणतंत्र दिवस के उत्साह का, जहां जबलपुर के भंवरताल गार्डन में मोहम्मद अफजल और उनके समर्पण ग्रुप के द्वारा गणतंत्र दिवस पर एक शाम शहीदों के नाम संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर के छोटे बड़े संगीत से जुड़े कलाकारों ने अपनी कला से देश के वीर शहीदों को याद किया। साथ ही इस कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। दोपहर 3 बजे शुरू हुआ कार्यक्रम रात 8 बजे तक चलता रहा। देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत ये संगीतमय आयोजन समर्पण ग्रुप द्वारा किया जा रहा है, जिसके आयोजक हैं श्री अफजल अली जी और समर्पण ग्रुप के संयोजक श्री तुलसी राय जी द्वारा शहर के जाने माने कलाकारों को एकत्रित कर देशभक्ति से भरपूर सारे गीतों की पेशकश यहाँ भंवरताल गार्डन में आज दोपहर 3 बजे से लेकर 8 बजे तक की जा रही है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पूरे शहरवासी यहाँ पर एकत्रित होकर अपनी भावनाओं को, अपनी देश के प्रति अपने सम्मान को यहाँ पर समर्पित कर रहे हैं। शहर के जो कलाकार हैं, क्योंकि मैं खुद ही एक खास कलाकार था, तो ये सब हमारे भाई लोग जो हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आने के बाद ये खुशी हुई आज के इस प्रोग्राम में एक शाम देश के नाम जो भंवरताल गार्डन जबलपुर में हो रहा है आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, तो उसमें मुझे एज मेहमान बुलाया गया था, मैं हाजिर हुआ हूँ। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। नीमच जिले के मनसा में साईं मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 12 वर्ष पूरे होने पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेकर प्रसाद ग्रहण किया। नीमच जिले के मनासा में हर साल की तरह इस साल भी साईं की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में नगर के आनंद विहार कॉलोनी में स्थित मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया। कुशलगंज स्थित श्री राम मंदिर से साईं बाबा की भव्य पालकी गाजे बाजे के साथ नगर भ्रमण पर निकली, जो नगर भ्रमण कर साईं मंदिर पहुंची, जहां साईं बाबा की महाआरती कर भोग लगाया गया। ये साईं बम्बारा का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है जो निरंतर 11 वर्ष से चला आ रहा है। आज 12वां वर्ष है। प्रातः 9:15 बजे श्री राम मंदिर से एक प्रभात फेरी बाबा की पालकी के रूप में निकली, जो 12 बजे यहाँ पहुँची साईं मंदिर। साईं मंदिर में महाआरती पश्चात एक महाभंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें 15 से 20 हज़ार आदमी भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं और यह निरंतर 11 वर्ष से चला आ रहा है। आज 12वां वर्ष है और सब भक्तों की भावना के अनुरूप बाबा का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। साईं मंदिर पर हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर दर्शन कर प्रसादी ग्रहण की। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन मौजूद रहे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए नीमच से मनीष जौलानिया की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल टाइगर रिजर्व से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जंगल में लकड़ी काटने गई 2 महिलाओं पर खूंखार बाघिन ने हमला कर दिया। वहीं एक महिला को घायल कर बाघिन दूसरी महिला को अपने जबड़े में दबाकर जंगल की ओर ले भागी, जिसके बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने महिला की सर्चिंग शुरू कर दी है। विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा कोर जोन के ग्राम चंसूरा की निवासी 2 महिला लकड़ी लेने के लिए जंगल गई हुई थी, जहां उनकी एक खूंखार बाघिन से आमना सामना हो गया। बाघिन ने महिलाओं को देखकर उन पर हमला कर दिया, जिसमें बाघिन ने एक महिला को घायल करने के बाद दूसरी महिला को मारकर जबड़े में दबाकर जंगल की तरफ ले गई। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन और फॉरेस्ट की टीम के द्वारा महिला की तलाश जंगल में शुरू कर दी गई है। इधर आसपास के इलाके के लोग भी मौके पर पहुंच गए। प्रबंधन के द्वारा घायल महिला को अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं एक महिला के द्वारा बाघिन के द्वारा ले जाने के बाद वन अमला बाघिन की खोज में जुट गया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए उमरिया से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में एक गाय के द्वारा जंगल में चरने के दौरान हथगोला खाने से गाय का मुंह बुरी तरह से फटकर जख्मी हो गया, जिसे किसी शिकारी के द्वारा जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए आटे के बीच में रखा गया था। शिकारी हाथ गोला रखकर जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। जंगल में चरने गई एक गाय उसका शिकार हो गई। आटे के बीच रखा गया हाथ गोला गाय के खाते ही जोरदार आवाज हुई और गाय का मुंह फट गया, जिसे उपचार के लिए टीकमगढ़ वेटनरी अस्पताल भेजा गया। गाय की हालत गंभीर बनी हुई है। मामला टीकमगढ़ जिले के सापोन गाँव के करीबी जंगल का है, जहाँ गाय शिकारियों के हाथ गोले का शिकार हो गई, जगह जंगल में चरने गई थी। मर गए और गाय भी खा ली, तो गाय को भी जबड़ा फट गया। बना के रख देते हैं वो, उस पर कुछ भी ऐसी चीज लगा देते हैं कि जिसके पास खुशबू लेके बारूद लगा के खुशबू लेके जानवर लोग खाते हैं और वो फट जाते हैं, खत्म हो जाते। या जाते तो है टीकमगढ़ में, हाँ जंगल है, जंगल में कहीं भी आसपास डेरा डाल लो गुप्त में। वन विभाग वालों को जानकारी है, वन विभाग वालों कोई एक्शन नहीं ले रहा है। पूरी जंगल बेच दी, पूरे पत्थर बिक गए, जंगल की मिट्टी बिक गई, जंगल में कुछ नहीं बचा है। वन विभाग की लापरवाही से जंगल में शिकारी सक्रिय बने हुए हैं, जो जंगल में आए दिन जंगली जानवरों को मारने के लिए हाथ गोला रखकर उनका अवैध शिकार करते हैं और नियम के विरुद्ध तरीके से जानवरों को मारते। लेकिन आज तक वन विभाग ने इन शिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है, जिससे विभाग की निष्क्रियता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए टीकमगढ़ से शिवांचल गोस्वामी की रिपोर्ट। जबलपुर जिले में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। बदमाश बेखौफ होकर खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं। जहां एक युवक पर मामूली विवाद के चलते आरोपी ने पीछे से गोली मार दी। गोली लगते ही युवक जमीन पर जा गिरा, जिसे घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोलीकांड की घटना जबलपुर जिले की बताई जा रही है, जहां एक युवक रामराज अपने घर से पाटन आ रहा था। पाटन आते ही बीच रास्ते में चौधरी मोहल्ले के पास आशीष नाम के एक व्यक्ति से उसका विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आशीष ने रामराज के ऊपर पीछे से गोली चला दी। गोली सीधे रामराज की पीठ पर लगी और मौके पर ही गिर गया। मामले की खबर लगते ही घबराते हुए परिजन घटना स्थल पर पहुंचे और मृतक रामराज को पाटन स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने तुरंत उसे जबलपुर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि शहर के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर ने उपचार के दौरान रामराज को मृत घोषित कर दिया। मेरा चचेरा भाई है, वो मेरे को छोड़ने आया था चौधरी मोहल्ला। मैं चौधरी मोहल्ला का निवासी हूँ, तो वहाँ छोड़ने आया था। तो वो दारू पी के आए थे पप्पू बर्मन, और उनको आशीष बेहरों को लेके आया वो, और उनने गोली चला दी। वजह कुछ नहीं थी। आज वो पप्पू बर्मन है जो, वो वहाँ से निकल रहा था, तो रामराज ने बोला कि कहाँ जा रहा है, तो उसने बोला कि क्यों कहीं जाए, हम दारू पिए थे। वो बोला क्यों कहीं जाए हम, तेरे को क्या मतलब है। और बहस हुई, वहाँ से बहस होके वहाँ से निकल गया वो। आशीष बेहरे को लाया और लाने के बाद आशीष बेहरे ने गोली चला दी।
मृतक के परिजनों ने बताया कि रामराज अपने बड़े पिता से मिलने पाटन जा रहा था। तभी रात के 9 बजे चौधरी मोहल्ले के पास आशीष उससे विवाद करने लगा। विवाद के दौरान दोनों में झूमा-झपटी भी हुई। तभी आरोपी आशीष ने पीछे से रामराज के ऊपर गोली चला दी। जिनको गोली लगी है रामराज नंदेसरिया, वो मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। और ये गोली चलाई है आशीष बेहोरे ने, और ये बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं। इन्होंने राजनीति की धौंस में इन्होंने गोली चलाई है और मेरे भाई का स्वर्गवास हो गया है। मैं पुलिस वालों से न्याय चाहता हूँ, यही मेरी अपील है। वजह कुछ नहीं है, आशीष बेहोरे लोग दारू वारू पी के राजनीति की धौंस में गोली चलाई है इन्होंने। और 3 महीने पहले इन्होंने एक आदिवासी को भी अभी मारा था, पीटा था, और गोली भी चलाई थी इन्होंने। और इन्होंने फिर झूठा केस बनवाया था कि आदिवासी ने गोली चलाई, उस पर FIR कुछ भी नहीं होती। मामले की जानकारी लगते ही मौके पर पाटन थाने की पुलिस पहुंची, जिन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाते ही मामले की जांच शुरू कर दी है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सड़क हादसों का दौर थम नहीं रहा है। ऐसा ही मामला विदिशा से सामने आया है, जहां सरकारी वाहन ने एक युवक को ठोकर मार दी। इस घटना में युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। वहीं ड्राइवर मौके से फरार हो गया। विदिशा मेडिकल के पास सरकारी गाड़ी से जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक युवक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि जिस समय हादसा हुआ उस समय सरकारी गाड़ी का ड्राइवर अधिकारी को लेने जा रहा था। तभी मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहन में भिड़ंत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए युवक को एम्बुलेंस की सहायता से विदिशा के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए युवक को भोपाल के लिए रेफर किया गया। ये जो एक्सीडेंट हुआ है कौन थे बालक आपको? महिला वाला रविंद्र नाम का। अच्छा, कितनी उम्र होगी उनकी लगभग? 24-25 साल की। अच्छा, कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कैसी स्थिति में है? अब क्या मालूम कैसे स्थिति में, और जहाँ साइड पे घर जा रहा था और लौट थे हम भावे। अच्छा, और कोई जानकारी मिली है? नहीं, वो गाड़ी थी नहीं, प्राइवेट? नहीं, जो कोई जानकारी नहीं मिली है। गाड़ी तो पकड़ा गई, हालांकि जो नहीं प्राइवेट है कि सरकारी है। विदिशा मेडिकल कॉलेज के पास रास्ते में पिछले सालों में कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। इस रास्ते पर स्पीड ब्रेकर ना होने के कारण लोग तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए अक्सर हादसे के शिकार होते हैं। तो कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ था? सर हमको पता नहीं, मोच की इधर आए थे, वो भैया को पता पड़ा, घर पहुंचा, अंकल का कॉल आया था तो भैया का एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल आ गए थे। किसने मारी थी टक्कर, क्या स्थिति है अभी? कार वाले की बोल रहे हैं। क्या स्थिति है और अभी? बहुत सीरियस है वो तो अभी। गाड़ी का नंबर वगैरह देखा है आपने? गाड़ी का नंबर देखा ना, नशे में है गाड़ी वाला तो बहुत। कोई सरकारी गाड़ी है क्या? सरकारी है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए विदिशा से जफरुल्लाह की रिपोर्ट। माकडॉन में हुई घटना के विरोध में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर पाटीदार समाज के सैकड़ों लोगों ने महाराणा प्रताप चौराहे से वाहन रैली निकाली और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर SDM को ज्ञापन सौंपा। उज्जैन जिले के माकडौन में पाटीदार समाज के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ करने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद दलित समाज और पाटीदार समाज के लोग आमने सामने हो गए थे और जमकर तनाव की स्थिति क्षेत्र में फैल गई थी, जिसके बाद स्थिति को काबू करने के लिए माकडौन शहर में भारी पुलिस बल लगाया गया था। वहीं शाजापुर जिला मुख्यालय से भी घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। माकडौन में हुई इस घटना के विरोध में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर पाटीदार समाज के सैकड़ों लोग महाराणा प्रताप चौराहे से वाहन रैली के रूप में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां SDM नरेंद्र नाथ पांडे को कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा गया और उनसे मांग की गई कि जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए। 25 जनवरी को जो माकडौन में हमारे पितृपुरुष देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनकी प्रतिमा को खंडित कर गिराया कर और साथ ही ट्रैक्टर से उस प्रतिमा को गिराया गया है, उसके विरोध में मध्य प्रदेश पाटीदार समाज संगठन के आह्वान पर प्रत्येक जिला स्तर और तहसील स्तर पर आज ज्ञापन दिए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज पाटीदार समाज जिला शाजापुर ने भी आज यहाँ आकर के SDM साहब को मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है। उस ज्ञापन में जिन लोग जो भी इस कृत्य को करने में असामाजिक तत्व शामिल है, उन पर राजद्रोह रासुका की कार्रवाई कर उनके मकान तोड़े जाएं। साथ ही जो निर्दोष लोग, उसमें हमारे पाटीदार समाज के भी झूठे केस प्रशासन ने दर्ज किए हैं,
उन केसों को वापस लेने की मांग भी ज्ञापन के माध्यम से हमने की है और भविष्य में इस प्रकार की घटना घटित न हो, इसलिए हमने प्रशासन से मांग की है कि कड़ी से कड़ी सजा दे करके उन अपराधियों को राजसात कर उनकी प्रॉपर्टी को भी और जो ट्रैक्टर उसमें उपयोग किया गया था उसको भी राजसात किया जाए और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए, उनके मकानों को भी तोड़ा जाए। यही आज ज्ञापन के माध्यम से पूरा समाज निवेदन कर रहा है। पाटीदार समाज के कुछ युवाओं के खिलाफ अनुचित कार्यवाही की गई, जिसे समाज के द्वारा वापस ले जाने की मांग की गई और कहा गया कि पाटीदार समाज सड़क पर उतरेगा और उग्र आंदोलन करेगा। अगर उस आंदोलन में किसी प्रकार की कोई अनहोनी होती है तो उसकी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की रिपोर्ट। मंदसौर में एक मकान में एलपीजी का सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया है। गैस सिलेंडर ब्लास्ट हादसा मंदसौर शहर के संजीत नाका के पास राजीव कॉलोनी में हुआ। यहां की रहने वाली पुष्पा ने सुबह चाय बनाने के लिए गैस चूल्हे का बर्न ऑन किया, तभी धमाका हो गया। ब्लास्ट के बाद आग का गोला उठा, जिससे पुष्पा बुरी तरीके से झुलस गई। उसका पति राजेश पोरवाल भी घायल हो गया। दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पुष्पा को मृत घोषित कर दिया गया। राजेश की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये टंकी ब्लास्ट हुई है और पति पत्नी दो ही मलबे में दबे हुए थे और एक की हालत गंभीर है और एक को तो यहीं मलबे में ही। टोटल कितने जने थे? 2 अंदर थे और रहते 4 जने थे। 2 जने को गंभीर हालत में 2 ही को पहुंचाया है और एक तो मतलब मलबे में अंदर ही खत्म हो गया। कोई टंकी विस्फोट हुई है, रिसाव के कारण हुई है, शायद खुली रह गई हो या इसके कारण विस्फोट हुआ है। पूरा मकान उसमें क्षतिग्रस्त हुआ है और एक महिला पुष्पाबाई पोरवाल शांत हो गई है और उसमें एक राजेश पोरवाल करके है, वो गंभीर घायल है। आसपास के लोगों को कोई क्षति? आसपास के लोगों को कुछ नहीं हुआ है, बाकी इनका मकान पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस के अनुसार राजेश पोरवाल टी स्टॉल चलाता है। पुष्पा गृहिणी थी। परिवार में राजेश का छोटा भाई और मां भी है। राजेश की मां ने पुलिस को बताया कि वह बाहर दूध लेने गई थी। बड़ा बेटा राजेश घर के अंदर सो रहा था। छोटा बेटा मॉर्निंग वॉक पर निकल गया था। बहू पुष्पा ने चाय बनाने के लिए गैस चूल्हे पर पानी रखा और जैसे ही बर्न ऑन किया, धमाका हो गया। इनके घर में आज सुबह 8 बजे गैस की टंकी इनकी बहू थी पुष्पाबाई, जो चाय बना रही थी, गैस की टंकी ब्लास्ट हो गई, तो जिससे मलबा गिर गया, उसमें दब गए। उसमें राजेश कुमार जी और उनकी पत्नी पुष्पाबाई 2 ही थे जो दब गए, जिसमें इलाज में पुष्पाबाई की इलाज की मृत्यु हो गई थी और उनके पति की राजेश से इलाज अस्पताल। धमाके से घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मलबे में पति राजेश पोरवाल और पत्नी पुष्पाबाई दब गई थी। पुलिस ने मलबा हटाकर दोनों को अस्पताल भेजा। प्रारंभिक पड़ताल में गैस टंकी फटने से हादसा होना पाया गया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए मंदसौर से ललित शंकर धागड़ की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों की जानकारियों और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।